दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। आइए आपको ऐसे गांव की ओर लेकर चलते हैं जहां पर लोग आपराधिक प्रवृत्तियों में जिनका पीढ़ी दर पीढ़ी वास्ता है, लेकिन आज जिला प्रशासन और गुना पुलिस का एक प्रयास है जिसके माध्यम से इनको अपराधों से मुक्त होकर मुख्य धारा की ओर ले जाना है। पारधी समुदाय बाहुल्य ग्राम बीलाखेड़ी में पारधी समुदाय को अपराध की दुनिया से विमुख कर समाज में अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आज अब लौट चले कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश आर.के. कोष्टा, कलेक्टर फ्रैंक नोवल ए, पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश राकेश कुमार ने उपस्थित पारधी समुदाय के महिला पुरुषों को संबोधित किया। आपराधिक प्रवृत्ति छोड़कर सामाजिक जीवन जिए, कहा जिला एवं सत्य न्यायाधीश श्री कोष्टा ने। आगे बढ़े, रोजगार हम उपलब्ध कराएंगे, कहा जिला कलेक्टर ने। अपराध छोड़कर मुख्य धारा में चलें पारधी भाई, बोले पुलिस अधीक्षक। ग्राम बीलाखेड़ी में अब लौट चलें के तहत 10 महिला एवं पुरुषों ने अपराध से की तौबा। 1 दर्जन व्यक्तियों को मिला रोजगार। कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों की स्टॉल लगाई गयी, जहां पर पारधी समाज के युवक युवतियों को रोजगार मार्गदर्शन दिया गया तथा योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान करीबन 1 दर्जन युवक युवतियों को जॉब ऑफर सर्टिफिकेट बांटे गए। कार्यक्रम में अपराध जगत में कदम बढ़ा चुके 10 महिला पुरुषों ने सरेंडर किया। उन्हें पुष्पहार पहनाकर समाज की मुख्य धारा में आने के लिए सम्मानित किया। उन्होंने इस दौरान अपराध की दुनिया से अपने आप को अलग रखने की प्रतिज्ञा की। इन महिला पुरुषों पर 5,000 से लेकर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। आज प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराम का देह परिवर्तन हो गया। डॉक्टर एल.के. शर्मा ने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि मैंने कभी गांधी जी को नहीं देखा, पर सुब्बाराव के दर्शन करने से गांधी जी का आभास होता था। वे सदैव कहते थे कि भारत का भविष्य तो युवा है। ताउम्र उनके उत्थान में कई लगे रहे। 13 वर्ष में ही उन्होंने अंग्रेजों को ललकारा था। जिला कलेक्टर द्वारा किया गया लोकल समाधान शुरू। ऐसी समस्याएं जो लंबे समय से लंबित हैं, उनका आंकलन किया जाएगा। जिला कलेक्टर फ्रैंक नोवल द्वारा बताया गया कि सीएम हेल्पलाइन के द्वारा ऐसी शिकायतों को निकालते हैं जिसमें भविष्यात्मक निराकरण दर्ज किया हो, जिसमें डिपार्टमेंट को चेतावनी दी जा सके ऐसी शिकायतों को बंद न करें जिनका निराकरण न हुआ हो, जिसमें गलत शिकायतों का आंकलन, लंबे समय से लंबी शिकायतों का निराकरण किया जाएगा, जिसमें हितग्राही से सीधे बात की जाएगी और अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ है तो संबंधित अधिकारी को बुलाकर उस पर कार्यवाही की जाती है। बच्चों को वापस मिली उनकी साइकिलें, चेहरे पर दिखाई दी खुशी। गुना पुलिस द्वारा आज चोरी गई 12 साइकिलें उनके फरियादियों को वापस की गई हैं। साइकिलें ज्यादातर पढ़ने वाले बच्चों की थी जो कि स्कूल से चोरी हो गई थी। ज्ञात हो कि गुना पुलिस द्वारा विगत दिवस एक बदमाश को तलवार लेकर घूमते हुए पकड़ा गया था, जिससे पूछताछ में पाया गया कि उसके द्वारा 12 साइकिलें भी चुराई गई थी, जिनको पुलिस ने बरामद कर लिया है। आज साइकिलों को उनके फरियादियों को वापस किया गया है। चोरी गई साइकिलों में सबसे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चों की साइकिलें थीं, जो कि स्कूल के आसपास से चोरी हो गई थी। हिंदू देवी देवताओं के चित्र लगे आतिशबाजी पटाखे, दीपावली के पावन पर्व पर रहे प्रतिबंध। विश्व हिंदू परिषद ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। दीपावली के पावन पर्व पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र वाले पटाखे प्रतिबंधित रहे। आज विश्व हिंदू परिषद द्वारा जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि आने वाले समय में हिंदुओं का पावन पर्व दीपोत्सव लक्ष्मी पूजन आने को है, जिस पर कई व्यापारियों द्वारा आतिशबाजी की दुकान लगाकर आतिशबाजी का विक्रय किया जाता है, जिसकी अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी जाती है। विगत कई वर्षों से ये देखने में आया है कि दीपोत्सव पर इस्तेमाल होने वाली आतिशबाजी में हिंदू धर्म विरोधी साजिश को अंजाम देते हुए कई ऐसी
आतिशबाजी पटाखों का निर्माण किया जाता है, जिसमें हिंदू धर्म के देवी देवता मुख्य रूप से माँ लक्ष्मी के चित्र प्रतिष्ठित होते हैं। हिंदू समाज के लोग दीपोत्सव पर माँ लक्ष्मी की पूजन अर्चना करते हैं। उन्हीं माँ लक्ष्मी व अन्य देवी देवताओं के चित्र पटाखों पर लगे होने के कारण पटाखे चलने के उपरांत कचरे में परिवर्तित हो जाते हैं, बस सड़कों पर कचरे के रूप में पड़े रहते हैं, जिससे देवी देवताओं का अपमान होता है और हिंदुओं की भावना को आहट पहुंचती है। खेत में खड़ी टीवीएस बाइक में लगी आग, जलकर हुई खाक। जिले की बड़ौदिया खुर्द में आज दोपहर के समय बाइक में अचानक आग लग गई। घटना में टीवीएस बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। बताया गया कि ग्राम बड़ौदिया खुर्द में लगभग 2 साल पुरानी टीवीएस स्पोर्ट बाइक रखी हुई थी। तभी खेत के ऊपर से निकल रहे बिजली के तारों में घर्षण हुआ, जिससे बिजली के गुल गिर जाने के कारण टपरिया में आग लग गई और आग की चपेट में मोटरसाइकिल भी आ गई, जिससे मोटरसाइकिल जलकर पूरी तरह खाक हो गई। मोटरसाइकिल टीवीएस स्पोर्ट नंबर MP08 MR 8819 बलराम धाकड़ पुत्र तूफान सिंह धाकड़ की है, जो कि 2 साल पुरानी बताई जा रही है। गनीमत रही कि आग ने कोई भयंकर रूप नहीं लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। प्राचार्य व छात्रों का संवाद कराकर विद्यार्थी परिषद ने किया विद्यार्थियों को संतुष्ट। BA BCom BSc प्रथम वर्ष ओपन बुक परीक्षा के परीक्षा परिणाम में 50% से भी अधिक विद्यार्थी फेल हैं, जिससे विद्यार्थियों के मन में असंतोष है व विद्यार्थी परीक्षा परिणाम से नाखुश हैं। कोरोना महामारी के कारण इस बार महाविद्यालय की परीक्षाएं ओपन बुक परीक्षा पद्धति से कराई गयी, जिसे लेकर छात्रों के मन में अनेकों प्रकार के असमंजस हैं। इसके साथ ही द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए 530 की एडमिशन फीस भी विद्यार्थियों से रिजल्ट आने के पूर्व ही ली जा चुकी है। इन्हीं समस्याओं के समाधान हेतु विद्यार्थी परिषद गुना के कार्यकर्ताओं ने विद्यार्थियों को एकत्रित कर PG कॉलेज प्राचार्य से छात्रों का संवाद कराया, जिसमें प्राचार्य ने विद्यार्थियों के हर सवाल का जवाब देकर उनके संकोच को दूर किया व विश्वविद्यालय में बात कर कुछ विद्यार्थियों की कॉपियां पुनः चेक कराने का आश्वासन दिया। इस दौरान नगर मंत्री पीयूष मिश्रा व नगर शहर मंत्री आयुष शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जिला थ्रोबॉल संघ गुना के सचिव गौरव सक्सेना ने बताया कि दिनांक 29 से 31 अक्टूबर 2021 तक 29वीं सब जूनियर एवं 34वीं सीनियर नेशनल बालक बालिका प्रतियोगिता हरियाणा के MD यूनिवर्सिटी रोहतक में आयोजित की जा रही है, जिसमें गुना जिले के दोनों ही वर्ग 15 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर अरुण चतुर्वेदी प्रदेश कार्य समिति सदस्य मध्य प्रदेश एवं ग्वालियर शहर के शहर प्रभारी द्वारा संजय स्टेडियम थ्रोबॉल मैदान पर आकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि सभी खिलाड़ी मध्य प्रदेश के लिए पदक प्राप्त करें। चलित खाद्य प्रयोगशाला द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों से खाद्य सामग्री नमूने लिए। मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत की गई कार्यवाही। कलेक्टर फ्रैंक नोवले के निर्देशानुसार जिले में मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत एवं आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा सतत निरीक्षण एवं नमूना कार्य किया जा रहा है। अभियान अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी गुना के निर्देश पर संभागीय चलित खाद्य प्रयोगशाला द्वारा 16 अक्टूबर 2021 को गुना नगर में भ्रमण किया गया। इस दौरान संभागीय चलित खाद्य प्रयोगशाला द्वारा आम उपभोक्ताओं एवं प्रतिष्ठानों से 33 नमूने की जांच की गई। पूर्व गणतंत्र दिवस परेड के लिए जिला स्तर से चयनित हुए लोकेश कुशवाहा, सत्यभामा मीना। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित नेहरू युवा केंद्र संगठन के रावगढ़ ब्लॉक के NYV प्रदीप केवट ने जानकारी देते हुए बताया कि नेहरू युवा केंद्र के आदर्श युवा मंडल रुठियाई के अध्यक्ष लोकेश कुशवाहा व दुर्गा वाहिनी मंडल की सदस्य सत्यभामा मीना का विश्वविद्यालय स्तरीय परेड के लिए जिला स्तर से चयन हुआ है। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं स्वास्थ्य जागरूकता वर्ष 2020-21 भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद नई दिल्ली कोविड-19 महामारी पर केंद्रित कार्यक्रम विज्ञान एवं स्वास्थ्य जागरूकता वर्ष 2021 के तहत शरीर को जानो के अंतर्गत कार्यशाला आयोजित, जिसमें बच्चों ने शरीर के अंगों की आंतरिक संरचना को समझा।
विदेशी फटाकों की विक्रय पर रहेगा प्रतिबंध। अपर जिला दंडाधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक गुना तथा अनुविभागीय दंडाधिकारी गुना अरुण रावगढ़ चाचौड़ा को पत्र भेजकर विदेशी फटाकों की विक्रय पर प्रतिबंध का उल्लेख किया गया है। जारी पत्र के मुताबिक भारत सरकार व्यापक एवं उद्योग मंत्रालय पेट्रोलियम एवं विस्फोटक संगठन के पत्र अनुसार विदेशी फटाकों की विक्रय संग्रहण भंडारण पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके द्वारा फटाका दुकानों का निरीक्षण करते हुए आयातित विदेशी फायरवर्क्स का विक्रय अथवा भंडारण पाए जाने पर विस्फोटक नियम के तहत नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। आधार सुपरवाइजर की मशीन जब्त, एफआईआर दर्ज की कार्यवाही। आधार सुपरवाइजर अर्जुन प्रजापति की आधार अनुमति को निरस्त कर मशीन जब्त करते हुए उनके विरुद्ध बमौरी थाना में एफआईआर दर्ज करने की कार्यवाही की गई है। अर्जुन प्रजापति बिना अनुमति के मार्केमहू में मशीन का संचालन कर रहे थे। जिला प्रबंधक ई गवर्नेंस गौतम द्वारा दी गई जानकारी अनुसार सुपरवाइजर अर्जुन प्रजापति को जनपद पंचायत बमौरी में आधार संबंधी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई थी, परंतु इनके द्वारा बिना किसी अनुमति के ग्राम मार्केमहू में मशीन चलाने की शिकायत प्राप्त हुई, जो कि जांच करने पर सत्य पाई गई। कलेक्टर फ्रैंक नोबले के निर्देश अनुसार आधार सुपरवाइजर की आईडी तत्काल प्रभाव से निष्क्रिय कर किट जब्त कर ली गई एवं सुपरवाइजर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने हेतु थाना बमौरी को पत्र लिखा गया। रोजगार मेले में 445 बेरोजगारों का प्रारंभिक चयन। आजादी के अमृत महोत्सव व आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश परिकल्पना के तहत कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए के निर्देश अनुसार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं जिला रोजगार कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन जिला पंचायत विश्राम गृह गुना में किया गया। इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की 14 कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें 945 आवेदकों ने ऑनलाइन व ऑफलाइन पंजीयन कराया गया। अनुविभागीय अधिकारी देंगे आतिशबाजी विक्रय की अस्थायी अनुज्ञप्ति। अपर जिला दंडाधिकारी विवेक रघुवंशी ने कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के अनुमोदन उपरांत एक आदेश जारी कर अनुविभागीय अधिकारियों को दीपावली त्योहार पर आतिशबाजी विक्रय की अस्थायी दुकान के संबंध में अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए अधिकृत किया है। मृत कोरोना योद्धाओं के आश्रितों को मिले 3-3 लाख रुपए। मैनकाइंड फार्मा द्वारा कोरोना काल में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए शहीद हुए लोगों के परिजनों को आर्थिक सहायता करते हुए 3 लाख रुपए का चेक भेंट किया गया। जिले में 152 केंद्रों पर 14,000 लक्ष्य के साथ टीकाकरण। नगर में वार्ड 27 से वार्ड 32 में घर जाकर लगाए टीके। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के तहत जिले में टीकाकरण किया जा रहा है। भाजपा जिला टीकाकरण प्रभारी विकास जैन नकराली ने बताया कि बुधवार को जिले में 152 केंद्रों पर 13,970 लक्ष्य के साथ टीकाकरण किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम अरण्या में लगा विधिक जागरूकता शिविर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अखिल भारतीय जागरूकता एवं पहुंच कार्यक्रम अंतर्गत प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेश कुमार कोष्टा के मार्गदर्शन में ग्राम अरण्या में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराम का देह परिवर्तन हो गया। डॉक्टर एल.के. शर्मा ने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि मैंने कभी गांधी जी को नहीं देखा, पर सुब्बाराव के दर्शन करने से गांधी जी का आभास होता था। वे सदैव कहते थे कि भारत का भविष्य तो युवा हैं। ताउम्र उनके उत्थान में कई लगे रहे। 13 वर्ष में ही उन्होंने अंग्रेजों को ललकारा था। आज परम श्रद्धेय आदरणीय भाई जी डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव साहब के देह परिवर्तन का समाचार ज्ञात हुआ। सच में हृदय इतना व्यथित है कि मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करने में असमर्थ पा रहा हूँ। उनके साथ मेरा जुड़ाव मेरे जन्मस्थल जोरा, जो कि उनकी कर्मस्थली थी, से बचपन से ही रहा है। जब उन्होंने दुर्दांत डाकुओं को समर्पण के लिए चंबल वैली में गांधी आश्रम की मेरे गृह ग्राम जोरा में स्थापना की, तब मैं बहुत छोटा था। जब सन 69 में उन्होंने नेशनल यूथ
प्रोजेक्ट की स्थापना की, तब मैं 9वीं क्लास में पढ़ा करता था। और जब 1971 में पगारा डैम में श्रद्धेय जयप्रकाश नारायण जी के सम्मुख 661 दुर्दांत डाकुओं का समर्पण कराया था, तब मैं 11वीं क्लास में पढ़ा करता था। उनकी अनेक स्मृतियाँ मेरे अंदर समाई हुई हैं। बहुत वर्षों तक मेडिकल में पढ़ने के दौरान और जब बाद में मैं गुना आ गया एमडी करने के बाद, उनसे ज़्यादा संपर्क नहीं रहा। परंतु जब मैं 2012 में रोटरी क्लब गुना का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ, उस समय की थीम थी पीस थ्रू सर्विस। तो मेरे मन में एकदम से विचार आया कि भाई जी की वजह से ही हमारी चंबल वैली में शांति की स्थापना हुई, तो क्यों न मैं अपने शपथ ग्रहण समारोह में उनको बुलाऊं। वो सदैव पूरे विश्व में युवाओं को प्रेरणा देते रहते थे। मुझे नहीं पता था कि उस समय वो कहाँ होंगे। मैंने उन्हें चिट्ठी लिखी जनवरी माह में 2012 में। फरवरी में उनका मेरे को एक पोस्ट कार्ड आया कि बेटा मैं इस समय कश्मीर में हूँ और युवाओं के लिए कैंप कर रहा हूँ। बच्चों को वापस मिली उनकी साइकिलें, चेहरे पर दिखाई दी खुशी। गुना पुलिस द्वारा आज चोरी गई 12 साइकिलें उनके फरियादियों को वापस की गई हैं। साइकिलें ज्यादातर पढ़ने वाले बच्चों की थी, जो कि स्कूल से चोरी हो गई थी। ज्ञात हो कि गुना पुलिस द्वारा विगत दिवस एक बदमाश को तलवार लेकर घूमते हुए पकड़ा गया था, जिससे पूछताछ में पाया गया कि उसके द्वारा 12 साइकिलें भी चुराई गई थी, जिनको पुलिस ने बरामद कर लिया है। आज साइकिलों को उनके फरियादियों को वापस किया गया है। चोरी गई साइकिलों में सबसे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चों की साइकिलें थीं, जो कि स्कूल के आसपास से चोरी हो गई थी। क्या नाम है आपका? मेरा प्रदीप जायसवाल नाम है जी। आपको आज साइकिल मिली है, आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी साइकिल मिल गई है आज। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं एक्सीलेंस स्कूल में पढ़ता हूँ। कहाँ से चोरी हुई है? मेरी स्कूल से चोरी हुई थी साइकिल। अच्छा, तो फिर आपको कब सूचना मिली कि आपकी? मेरी जब स्कूल से छुट्टी हुई थी तो मेरे को सूचना मिली थी कि मेरी साइकिल चोरी हो गई है। नहीं, पुलिस द्वारा आपको सूचना मिली? मेरे को आज सूचना मिल गई थी कि आपकी साइकिल मिल गई है स्कूल से। अच्छा, साइकिल नहीं थी तब कैसे स्कूल जाना होता था आपका? मेरा पैदल जाना होया करता था स्कूल रोज। क्या नाम है आपका? देवराज। कहाँ रहते हो? पुरानी छावनी। जी, कब और कहाँ से चोरी हुई आपकी साइकिल? मेरी साइकिल स्कूल से चोरी हुई है, एक्सीलेंस से चोरी हुई है। अच्छा, कब चोरी हुई थी? 14 अगस्त को। कैसा लग रहा है आपको साइकिल वापस? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी साइकिल मिल गई। समीर खान, जी, कहाँ रहते हो? हड्डी में। आपकी साइकिल कहाँ से चोरी हुई? मेरी पीजी गोली ग्राउंड से चोरी हुई थी। अच्छा, किस समय हुई? समय अपना सुबह 8:30। अच्छा, कौन सी क्लास में? 10th क्लास। अच्छा, साइकिल नहीं थी तो कैसे जाना होता था स्कूल? और टैक्सी से जाना आना चल रहा था। अच्छा, आज आपको साइकिल मिली, कैसा लगा? आज मैं बहुत खुश हूँ, आना जाना आसान हुआ आज। ठीक। हिंदू देवी देवताओं के चित्र लगे आतिशबाजी फटाके दीपावली के पावन पर्व पर रहे प्रतिबंध। विश्व हिंदू परिषद ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। दीपावली के पावन पर्व पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र वाले फटाके प्रतिबंधित रहे। आज विश्व हिंदू परिषद द्वारा जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि आने वाले समय में हिंदुओं का पावन पर्व दीपोत्सव लक्ष्मी पूजन आने को है, जिस पर कई व्यापारियों द्वारा आतिशबाजी की दुकान लगाकर आतिशबाजी का विक्रय किया जाता है, जिसकी अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी जाती है। विगत कई वर्षों से ये देखने में आया है कि दीपोत्सव पर इस्तेमाल होने वाली आतिशबाजी में हिंदू धर्म विरोधी साजिश को अंजाम देते हुए कई ऐसी
आतिशबाजी फटाकों का निर्माण किया जाता है, जिसमें हिंदू धर्म के देवी देवता मुख्य रूप से माँ लक्ष्मी के चित्र प्रदर्शित होते हैं। हिंदू समाज के लोग दीपोत्सव पर माँ लक्ष्मी की पूजन अर्चना करते हैं। उन्हीं माँ लक्ष्मी व अन्य देवी देवताओं के चित्र फटाकों पर लगे होने के कारण पटाखे चलने के उपरांत कचरे में परिवर्तित हो जाते हैं, बस सड़कों पर कचरे के रूप में पड़े रहते हैं, जिससे देवी देवताओं का अपमान होता है और हिंदुओं की भावना को आहट पहुंचती है। की ओर से ज्ञापन जैसा कि आपको विदित है कि आने वाले समय में हिंदुओं का एक पावन पर्व दीपोत्सव लक्ष्मी पूजन आने को है, इस पर कई व्यापारी बंधुओं द्वारा आतिशबाजी की दुकान लगाकर आतिशबाजी का विक्रय किया जाता है, जिसकी अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी जाती है। विगत कई वर्षों से यह देखने में आ रहा है कि दीपोत्सव पर इस्तेमाल होने वाली आतिशबाजी में हिंदू धर्म विरोधी साजिश को अंजाम देते हुए ऐसी कई आतिशबाजी पटाखों का निर्माण विक्रय किया जा रहा है। इसमें हिंदू धर्म की देवी देवताओं मुख्य रूप से माँ लक्ष्मी का चित्र प्रदर्शित होते हैं। हम हिंदू सनातनी जिस दीपोत्सव का माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हीं माँ लक्ष्मी और अन्य हिंदू देवी देवताओं के चित्र इन पटाखों पर लगे होने के कारण इन पटाखों के चलने के उपरांत कचरे में परिवर्तित हो जाती हैं, सड़कों पर कचरे के रूप में पड़े रहते हैं, जिससे हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है और हम हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं आहत होती हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल माननीय महोदय से निवेदन करता है कि इस वर्ष में उन सभी व्यापारी बंधुओं जो आतिशबाजी का निर्माण और विक्रय करते हैं, उनको इस बाबत निर्देशित किया जाए कि वह आतिशबाजी के जिला कलेक्टर द्वारा किया गया लोकल समाधान शुरू। ऐसी समस्याएं जो लंबे समय से लंबित हैं, उनका आंकलन किया जाएगा। जिला कलेक्टर फ्रैंक नोवले द्वारा बताया गया कि सीएम हेल्पलाइन के द्वारा ऐसी शिकायतों को निकालते हैं जिसमें भविष्यात्मक निराकरण दर्ज किया हो, जिसमें डिपार्टमेंट को चेतावनी दी जा सके ऐसी शिकायतों को बंद न करें जिनका निराकरण न हुआ हो, जिसमें गलत शिकायतों का आंकलन, लंबे समय से लंबी शिकायतों का निराकरण किया जाएगा, जिसमें हितग्राही से सीधे बात की जाएगी और अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ है तो संबंधित अधिकारी को बुलाकर उस पर कार्यवाही की जाती है। देखिए, लोकल समाधान कुछ नहीं है, वो सिर्फ हम सीएम हेल्पलाइन से ऐसे शिकायतों को निकाल रहे हैं जहां पर भविष्यात्मक निराकरण दर्ज किया होगा। अच्छा। जैसे अभी एमपीवी का एक शिकायत था जिसमें भैंस मरने का एक निराकरण, भैंस मर गई थी उस पर्टिकुलर किसान की, एंड उसमें भविष्यात्मक निराकरण दिया था कि इनको लाभ दिया जाएगा और उसको बंद भी कर दिया है। तो हम लोग ऐसे शिकायतों को निकाल रहे हैं ताकि हम डिपार्टमेंट्स को भी वार्न कर पाएँ कि बिना निराकरण किए इसको बंद ना करें, एंड एट द सेम टाइम जो भी हितग्राही है, पात्र हितग्राही, उसको गलत तरीके से जो शिकायतें बंद हो रही है उसका भी आंकलन कर रहे हैं। उसके साथ साथ लंबे समय से जैसे 300 दिवस के ऊपर हैं, थोड़े शिकायत ऐसे हैं 600 दिवस के ऊपर हैं, ऐसे शिकायतों पर भी गौर कर रहे हैं कि हम लोग क्यों इसको इतने दिनों से पेंडिंग में हैं। 2 साल से पेंडिंग होने में बड़ी चीज़ होती है, तो हम लोग उस पर भी फोकस कर रहे हैं। लोकल समाधान में हम ऐसे करते हैं कि हम लोग जो भी सीएम हेल्पलाइन में से रैंडमली पिकअप करते हैं, 8 से 10 शिकायतें सेलेक्ट करते हैं, हितग्राही से बात करते हैं कि उनको लाभ मिल गया है कि नहीं मिला। अगर नहीं मिला है तो संबंधित अधिकारी को हम लोग बुला के लोकल समाधान में हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। रोजगार मेले में 445 बेरोजगारों का प्रारंभिक चयन। आजादी के अमृत महोत्सव व आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश परिकल्पना के तहत कलेक्टर फ्रैंक नोवले के निर्देश अनुसार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं जिला रोजगार कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन जिला पंचायत विश्राम गृह गुना में किया गया। इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की 14 कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें 945 आवेदकों ने ऑनलाइन व ऑफलाइन पंजीयन कराया गया। रोजगार मेले में आज जिला स्तरीय रोजगार मेले में 14 कंपनियों को बुलाया था, जिसमें 2 प्रशिक्षण वाली है और 12 कंपनी ऐसी है सीधा सिलेक्शन दे रही है। इनके माध्यम से आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। गूगल लिंक के माध्यम से जो पंजीयन हुआ था वो लगभग 565 लगभग हुआ था, 150 ऑफलाइन पंजीयन हुआ है। इस तरह से लगभग 700 आवेदकों ने आज मेले में भाग लिया और अभी तक मेला भी चल रहा है। 405 लोगों को प्रारंभिक चयन हुआ है और 310 लोगों को ऑफर लेटर हमारे मुख्य अतिथियों के माध्यम से प्रदान किए गए हैं। और आज के इस मेले की मुख्य उपलब्धि ये है कि सम्मानीय कलेक्टर साहब के, एसपी साहब के मार्गदर्शन में जो हमारे ज़िले में पारदी समुदाय के लोग थे, उनके बच्चों को भी यहाँ 20-25 बच्चों को लोगों को बुलाया था और उन बच्चों में से 10 बच्चों का को ऑफर लेटर दिए गए 3 कंपनियों में। उनको ये मोटिवेट किया गया बच्चों को, प्राइवेट सेक्टर में यदि आप जॉब करना चाहते हो तो उनके लिए आज
10 बच्चों को चयन करके ऑफर लेटर दिया गया, जिनका ऑफर लेटर का वितरण बिलाखेड़ी जो बंगोरी ब्लॉक में गाँव है वहाँ पे एक कार्यक्रम भी रखा गया है समाज उत्थान नाम से, उसमें उनका वितरण किया जा रहा है। मृत कोरोना योद्धाओं के आश्रितों को मिले 3-3 लाख रुपए। मैनकाइंड फार्मा द्वारा कोरोना काल में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए शहीद हुए लोगों के परिजनों को आर्थिक सहायता करते हुए 3 लाख रुपए का चेक भेंट किया गया। नाम मेरा बिमला देवी। पापा का नाम बताओ। बाबूलाल। कैसे करते हो? कोरोना के चलते, महामारी के चलते हमारे पापा की डेथ हो गई है, जिससे कंपनी वाले हमसे मिले, जिनने हमारी मम्मी का मतलब साथ दिया इतनी गरीबी में, जिससे है ना हमको थोड़ी बहुत मदद मिल रही है कंपनी। कितनी राशि कंपनी ने आपको कितनी राशि दी है? कंपनी ने हमको 3 लाख की राशि दी है हमारी मम्मी को, जिससे हमारी मम्मी का थोड़ा बहुत मतलब है ना सहायता हो जाएगी, जिससे उनका गुजारा बसर थोड़ा। तो पापा जी क्या कोरोना हो गया था उनको? पापा जी को कोरोना हो गया था, फिर अस्पताल ले गई आप? ले गए तो अस्पताल में उनको 2-3 दिन में मतलब एडमिट किया, उसके बाद है ना 3 दिन बाद उनकी डेथ हो गई कोरोना। कंपनी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे है ना हमारी मम्मी और हमारे भैया का थोड़ा बहुत मदद की है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आपको ऐसे गांव की ओर लेकर चलते हैं जहां पर लोग आपराधिक प्रवृत्तियों में जिनका पीढ़ी दर पीढ़ी वास्ता है, लेकिन आज जिला प्रशासन और गुना पुलिस का एक प्रयास है जिसके माध्यम से इनको अपराधों से मुक्त होकर मुख्य धारा की ओर ले जाना है। पारधी समुदाय बाहुल्य ग्राम बिलाखेड़ी में पारधी समुदाय को अपराध की दुनिया से विमुख कर समाज में अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आज अब लौट चले कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश RK कोष्टा, कलेक्टर फ्रैंक नोवल ए, पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश राकेश कुमार ने उपस्थित पारधी समुदाय के महिला पुरुषों को संबोधित किया। आपराधिक प्रवृत्ति छोड़कर सामाजिक जीवन जिए, कहा जिला एवं सत्य न्यायाधीश श्री कोष्टा ने। आगे बढ़े, रोजगार हम उपलब्ध कराएंगे, कहा जिला कलेक्टर ने। अपराध छोड़कर मुख्य धारा में चलें पारधी भाई, बोले पुलिस अधीक्षक। ग्राम बिलाखेड़ी में अब लौट चलें के तहत 10 महिला एवं पुरुषों ने अपराध से की तौबा। 1 दर्जन व्यक्तियों को मिला रोजगार। कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों की स्टॉल लगाई गयी, जहां पर पारधी समाज के युवक युवतियों को रोजगार मार्गदर्शन दिया गया तथा योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान करीबन 1 दर्जन युवक युवतियों को जॉब ऑफर सर्टिफिकेट बांटे गए। कार्यक्रम में अपराध जगत में कदम बढ़ा चुके 10 महिला पुरुषों ने सरेंडर किया। उन्हें पुष्पहार पहनाकर समाज की मुख्य धारा में आने के लिए सम्मानित किया। उन्होंने इस दौरान अपराध की दुनिया से अपने आप को अलग रखने की प्रतिज्ञा की। इन महिला पुरुषों पर 5,000 से लेकर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। सभी से मेरा पुनः अनुरोध है, कृपया सामने से हट जाएं और अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। आज गुना जिले में ग्राम बिलाखेड़ी में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम संपन्न हुआ है पारधी समुदाय के साथ। विगत दिवस में एक लंबे समय से पारधी समुदाय जो कि आपराधिक कृत्य करते हैं, वहाँ हमारी दबिशें होती रहीं। एक दबिश में मैं स्वयं वहाँ गया था। वहाँ जब ग्रामीण जनों से चर्चा की दबिश के बाद, तो मुझे महसूस हुआ कि ये सभी लोग बदमाश नहीं हैं। इनमें से कुछ ही लोग हैं जो बदमाश हैं, जिनके कारण पूरा गांव, पूरा समुदाय परेशान रहता है। तब से विचार था कि पारधी समुदाय को और इस तरह से जो भी आपराधिक जनजातियाँ उनको समाज की मुख्य धारा में लाया जाए। हमें इस दिशा में हमारे जिले के जिला न्यायाधीश, हमारे जिले के कलेक्टर महोदय इस विचारधारा पे लगातार कार्य कर रहे थे। सभी के संयुक्त प्रयासों से आज हमने सम्मेलन किया। इसमें हमने एक ये संकल्प उनको दिया कि अब लौट चलें समाज की मुख्य धारा में हमारे साथ। आज इस कार्यक्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पारधी समुदाय के 10 जो शातिर अपराधी हैं, उन्होंने समर्पण किया है। कुछ महिलाओं ने भी समर्पण किया है, आत्मसमर्पण किया है, अपराध छोड़े हैं।
अपराध छोड़ के हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं, उनको विधि अनुसार प्रक्रिया से उनका निराकरण किया जा रहा है सहानुभूतिपूर्वक। इसके अतिरिक्त हमारे कलेक्टर साहब ने 10 बच्चों को तत्काल जो है नौकरी प्रदान की, जिसमें कि उनके रिकॉर्ड्स वगैरह देखे गए और उनको कंपनियों में प्लेसमेंट दिला दिया गया। ये एक बड़ी बात है कि उनको ऑफ़र लेटर तत्काल दिया गया, जिससे कि वो अपने नई दिशा में जा सकें। इससे दूसरे युवाओं को प्रेरणा मिली और हमारे जितने भी पारधी समुदाय हैं वो मुख्य धारा में आने के लिए प्रेरित हुए। मेरा अनुरोध है कि इनके प्रति हमारा दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए और पारधी समुदाय से और आपराधिक जनजातियों से मेरा अनुरोध है कि इस तरह से अपराध छोड़ें, समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित हों और सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करें। लौट आए, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो अपराध की दुनिया नहीं छोड़ेंगे उनके लिए हम वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई भी किसी तरह की मुरव्वत नहीं होगी। उनके लिए हम उतने ही सख्त होंगे, उनके लिए कानून उतना ही सख्त होगा, उनके लिए कार्रवाइयाँ भी उतनी सख्त होगी। निर्दोष को हम बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। आज जो हमारे सामने सरेंडर हो रहे हैं वो ये मान के चले कि हमारे मेहमान हैं और नियम अनुसार, प्रक्रिया अनुसार कार्रवाई होगी, परंतु सहानुभूति पूरी रखी रहेगी। मैं आप सभी का जो यहाँ उपस्थित हुए हैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज एक जो पहले दिन में जब यहाँ आया था, जिले में प्रारंभ में आया था, उस समय जो एक मन में मेरी इच्छा थी वो आज पूरी हुई है। आप सब लोगों ने उसमें सहयोग किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और माननीय जिलाधीश महोदय और परम आदरणीय हमारे जो जिले के न्यायाधीश महोदय हैं, मैं उनका हृदय से सम्मान और आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी व्यस्तता में, इतने व्यस्ततम काम के बीच में उन्होंने समय निकाला और वो आए, और उन्हीं की ये प्रेरणा थी। शुरू से आपकी एक प्रेरणा ये चल रही है, उसके लिए आपने एडीजे शर्मा साहब को विशेष रूप से कार्य दिया है। एडीजे शर्मा साहब लगातार आप लोगों के संपर्क में रहे हैं। अभी किसी का एक प्रकरण है, वो बताएंगे भी कि होमगार्ड से संबंधित है वो मामला, उस पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया, उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। हमारे कलेक्टर साहब ने सारे स्टॉल्स लगा के सबको वो कोशिश की। 10 लोगों को प्लेसमेंट भी मिल रहा है, नौकरी भी मिल रही है अभी से, आज से। ये अभी कलेक्टर साहब आपको बताएंगे। बट ये सारी चीज़ अगेन बता रहा हूँ, ये सब आपका हक है, जिसको आपको प्राप्त करने के लिए संबंधित विभाग, संबंधित माध्यम, करेक्ट माध्यम आपको रखना पड़ेगा, जिसके लिए आज ये विभाग आज बैठी है। दूसरा, आप सभी से रिक्वेस्ट ये रहेगा कि कोरोना वैक्सीनेशन जरूर लगाएं। 2 वैक्सीनेशन सभी को लगाने का है। एक वैक्सीनेशन तो लगा लिया होगा, लेकिन दूसरा वैक्सीनेशन जरूर लगाएं, क्योंकि कोरोना भी थमा नहीं है, अभी कभी भी केसेस बढ़ सकते हैं। तो कृपया करके वैक्सीनेशन का जरूर लाभ उठाएं। यहाँ पर भी टीम बैठी है वैक्सीनेशन के लिए, अगर जिसने मिस भी कर दिया हो तो वैक्सीनेशन लगा लें। लास्ट पॉइंट ये है कि अब आते वक्त हमें ये बताया गया था कि यहाँ पर पूर्व में भी कलेक्टर साहब और एसपी साहब यहाँ पर आए थे, यहाँ पर थोड़े कार्यक्रम हुआ था, लगभग 3 साल के पहले बताया जा रहा है। तो हम और एसपी साहब यही बात कर रहे थे कि ऐसा ना हो कि आज हम हैं कल नहीं हैं हम लोग, तो ये कंटिन्यूटी होना है। तो अभी हम लोगों ने ये डिसाइड किया है, हम एक कमेटी फॉर्म कर रहे हैं। ये कमेटी रहेगी जो विशेष इन समुदायों के बीच में जाके ये सारे इश्यूज़ को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। इसमें एडीजी साहब का भी हम लोग सहयोग लेंगे एंड ये कमेटी निरंतर चलेगी, सो दैट हमें भी एक आइडिया रहे कि क्या हो रहा है। ऐसा नहीं एक दिन आए हम चले गए, तो ये कमेटी का भी काम रहेगा। तो आज इस कार्यक्रम में आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। इस कार्यक्रम एक शुरुआत रहे, एक प्रारंभ रहे हमारे अच्छे लाइफ के लिए, हमारे लिए, एज सच हमारे जनरेशन के लिए भी। आप सभी को शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। 2 घंटा लगेगा। एसपी साहब और कलेक्टर साहब से मैंने निवेदन करा है कि पारधी समुदाय के जो पढ़ रहे हैं बच्चे या पढ़ चुके हैं, उनको किसी प्रकार से अपराधों में झूठा संलिप्त ना किया जाए। यदि किसी कारणवश उन्हें रिपोर्ट में सम्मिलित कर दिया गया है तो उसका सघन इन्वेस्टिगेशन करें, और यदि वे अपराध में संलग्न नहीं है तो उनका नाम वहाँ से हटाने के प्रयास करें। क्योंकि मानव स्वभाव रहता है, क्या रहता है कि जब मैंने गलती नहीं की
और इसके बावजूद भी मुझे उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा तो विद्रोह स्वरूप क्या प्रतिक्रिया रहती, अब तो मैं करके रहूँगा। जब बिना गलती के मुझको ये परिणाम मिल रहा है, ये दंड मिल रहा है, तो इससे बेहतर है कि मैं गलती करूँ। तो पढ़े लिखे बच्चों को या पढ़ रहे बच्चों को यदि किसी कारण से झूठा आलिप्त कर दिया जाता है तो उन्हें बचाया जाए ताकि वो अपने भविष्य को संवार सकें। शासकीय नौकरी करने के लिए आचरण बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। पुलिस थाने में कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं होना चाहिए। न्यायालय में कोई प्रकरण चला हुआ नहीं होना चाहिए। पहली आवश्यकता है। हम लोगों ने ये तय किया है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं उनके लिए रोजगार के प्रयास किए जाएं ताकि आपको ये न लगे कि हम सब यहाँ से भाषण देने आए, भाषण दे के चले जाएंगे। पारधी समुदाय को मुख्य धारा में शामिल करने की एक धारणा, एक विचार पिछले 3-4 महीने से मन में था। मैं यहाँ पहली दबिश में जब आया था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि पूरा गांव बदमाश नहीं है। मैंने उस चर्चा भी की। मुश्किल से 5% ऐसे अपराधी हैं जिनके कारण कि पूरे गांव पर दबिश की जाती है और उसमें निरपराध लोग भी कई बार फंस जाते हैं। उस चर्चा के बाद से मेरा ये विचार था कि इनको अलग किया जाए। जो अपराधी हैं वो अलग, और जो समाज की मुख्य धारा में आ सकते हैं उनको लाया जाए। हमारे माननीय डीजे साहब, हमारे कलेक्टर साहब सभी इसी दिशा में प्रयासरत हुए और एक संयुक्त प्रयास से हम लोगों ने आज ये कार्यक्रम किया। आप लौट चले समाज की मुख्य धारा में हमारे साथ। और इसमें मैं बताना चाहूँगा, आश्चर्यजनक रूप से हमारे बीच आज 10 शातिर अपराधियों ने, इनामी अपराधियों ने सरेंडर किया है, स्वैच्छिक रूप से सरेंडर किया है। नीतू पारदी जो कि हाल ही में बीकानेर में एक बहुत बड़ी डकैती करके आए हैं, उसने भी यहाँ सरेंडर किया और अपने अपराध को स्वीकार किया। इस प्रकार के तमाम अपराधी हैं जिन्होंने ये अपराध को छोड़ा है और समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ हमारे कलेक्टर साहब के माध्यम से 10 लोगों को प्लेसमेंट दिलवा दिया गया। ऐसा नहीं कि उनको नौकरी का आश्वासन दिया जा रहा है, प्लेसमेंट कल परीक्षण करके आज दिलवा दिया गया। इससे पारदी समुदाय में बड़े हर्ष का एक माहौल है और ये सब समाज की मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं। आने वाले समय में भी हम सतत ये प्रयत्न करते रहेंगे और चूंकि इस प्रकार के प्रयास होते हैं, अधिकारी बदलते हैं, तो फिर एक विचारधारा बदल जाती है। इसके लिए स्थानीय गुना के स्थानीय प्रमुख लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी। उसमें कौन होंगे ये डीजे साहब और कलेक्टर साहब और सब लोग मिलकर तय करेंगे और वो कमेटी इसका एक मास्टर प्लान तरीका रहेगा जिसको मॉनिटर करेगी कि आने वाले समय में भी हम किस प्रकार से कार्य करते हैं। भारतीय समाज कहीं ना कहीं अपराधों से जुड़ा रहा काफ़ी बड़े स्तर पर। ऐसे में सर उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए आपकी तरफ से क्या एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं और किन लोगों को सर यहाँ कितने लोग सरेंडर कराया? देखिए, आज जो कार्यक्रम जो हमने कराया था यहाँ पर समाज उत्थान कार्यक्रम के नाम से ब्लॉक चाहे, ये एसपी साहब, डीजे साहब और हमें जिला प्रशासन समस्त विभागों के द्वारा ये आज कैंप लगाया गया है। कोशिश ये है कि अभी जो समुदाय को माना जा रहा है कि ये क्राइम से रिलेटेड है, इनको इनके राइट्स के बारे में जानकारी दें, इनको मुख्य धारा में कैसा जोड़ा जाए उसकी कोशिश कर रहे हैं। तो उसकी एवज में विभाग की डिफरेंट स्कीम्स के बारे में बताया गया, क्या लाभ मिल सकता है उसके बारे में बताया गया। इसके साथ यहाँ पर इस समुदाय से जो बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनका हम लोगों ने सिलेक्शन करके उनको आज प्लेसमेंट ड्राइव में भी भेजा था जिसमें 10 बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। ये एक शुरुआत है। अब 10 बच्चे से आज शुरू हो रहा है, कल होगा और 15 बच्चे सेलेक्ट होंगे। जब ये बच्चे जाके काम करते हैं, कमाई करते हैं, तब उनका लाइफ में चेंज होता है और नेक्स्ट जनरेशन जो रहता है वो सेफ रहता है इन सारी चीज़ों से। एंड इसके साथ साथ थोड़े सरेंडर भी एसपी साहब के प्रयास से 10 लोगों का सरेंडर भी हुए हैं। एंड ये सरेंडर का मेन रीज़न ये है कि फरार चल रहे थे, पर उनको जब मुख्य धारा से जोड़ने के आश्वासन दिया गया है, उनको पता चला है कि डिफरेंट स्कीम से उनको लाभ मिलेगा, उनके परिवार को लाभ मिलेगा, तो उसमें उन्होंने सरेंडर किया है आज भी। तो ये प्रयास है डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ आज की डेट में हमारे पास जो जिनको माना जाता है क्रिमिनल ट्राइब्स बोला जाता है या क्राइम से रिलेटेड ट्राइब्स बोला जाता है, बट इनको हमें कैसे भी करके ये जो बेसिक दाग है, दब्बा है, इसको हमें हटाने के लिए हमें इनके अंदर जाना पड़ेगा, इनको भरोसा दिलाना पड़ेगा। वही सर अमेजन जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में प्लेसमेंट हो रहा है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एफर्ट्स लगाने के बाद भी नहीं हो पाता। तो आपको साधुवाद ऐसी कंपनीज में आगे आने के लिए कैसे आप और मोटिवेट करेंगे बच्चों को? देखिए, पढ़े लिखे बच्चे जो भी हैं आज के डेट में 8th क्लास भी हो, 10th क्लास भी हो, 12th फिर ग्रेजुएशन भी किया हो, ऐसे बच्चों के लिए बहुत सारे अवसर आज डिफरेंट एजेंसीज द्वारा मिल रहा है। डिफरेंट कंपनीज आ रही है, जैसे अमेजन का बताया, कॉल सेंटर के लिए बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं। एंड अभी इकोनॉमी इतना बढ़ रहा है, आज ये आत्मनिर्भर भारत के कारण इकोनॉमी इतना बढ़ना शुरू हो गया है कि आज की डेट में बच्चों या एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ रही है। तो
तो इसमें हमें ये कोशिश करना चाहिए कि यहाँ पर जो समुदाय जिनको हम कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहे हैं, जहाँ पर क्रिमिनल रिकॉर्ड ज़्यादा है, वहाँ पर वो बच्चे इस एंगल में ना जाते हुए कैसे भी करके मुख्य धारा में जुड़े। मुख्य धारा में जब जुड़ेंगे तो ऑब्वियसली उसमें एक चेंज उनके लिए नहीं, उनके परिवार के लिए, उनके समुदाय के लिए बिल्कुल। ये शुरुआत है और देखिए अंधेरे में कि दिए की रोशनी पर्याप्त होती है। ये दूसरा प्रयास है हमारा, और चूँकि आदिवासी अंचलों में रहा हूँ मैं, और जैसे जैसे रोशनी पहुँचती है वैसे वैसे विकास होता है। तो प्रयास है, देखिए सफल होगा। और 1952 से ये विकास के कार्य चल रहे हैं, लेकिन अब भी ये स्थिति है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कमी रह गई है। जिम्मेदार लोगों को जो प्रयास करना चाहिए था वो नहीं हुआ है। देर से ही शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, शुरुआत हो चुकी है।